यार एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे लोगों के क्लोन बनाए जाते थे, यानी कि अगर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट खराब है तो वो बिना किसी दिक्कत से अपने क्लोन से वो पार्ट ले सकता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से लोगों के साथ क्या होता है, चलो अब देखते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मूवी की स्टार्ट में हमें लिंकन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बोट पे एक अनजान लेडी के साथ इंजॉय कर रहा था। पर तभी अचानक से लिंकन को कोई पानी में खींचने लगता है। लिंकन बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को घर में पाता है। अब लिंकन उठ के अपने वाइट कपड़े पहन लेता है। जब वो बाहर जाता है तब बाहर भी सभी लोग वाइट कपड़े ही पहने रहते हैं। ये लोग एक अलग ही प्राइवेट आइलैंड पे रहते हैं जो कि काफी दूर स्थित था। पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलने के कारण वो अब रहने लायक नहीं रह गई थी और इसीलिए इन सभी लोगों को इस आइलैंड पे रखा जाता था। वहाँ पे एक लॉटरी टिकट निकाला जाता था, उसमें जिस किसी का भी नाम निकलता था उसे एक अलग ही आइलैंड पे भेज देते थे और वो आइलैंड जन्नत से कम नहीं था। अब यहाँ पे लिंकन अपनी एक फ्रेंड जॉर्डन से मिलता है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, पर उस आइलैंड के एक नियम थे, एक लड़की और एक लड़की एक साथ नहीं आ सकते थे। इसीलिए वे सब अब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब लिंकन डॉक्टर मैरी के पास आ गया था जो कि इस पूरी जगह की देख रेख करता था। डॉक्टर मैरी लिंकन के उस सपने के बारे में पूछते हैं जो कि वो कुछ समय से लगातार देख रहा है। लिंकन ने डॉक्टर मैरी को सारी बात बता दी। डॉक्टर मैरी पता नहीं क्यों एकदम परेशान रहते थे और अब वो लिंकन की बॉडी को अच्छे से एनालाइज करने के लिए वो उसके बॉडी में छोटे छोटे रोबोटिक पिंपल डाल देते हैं। इसके बाद लिंकन वहाँ से चला जाता है। लिंकन हमेशा अपने काम से छुट्टी मार के वहाँ के टेक्नीशियन मैक्स से मिलता है। वो लिंकन के साथ बैठकर ड्रिंक भी करता था और वो दोनों काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन लिंकन की जगह पे उसे एक छोटा सा पक्षी दिखाई देता है। लिंकन ने उसे एक जगह पे कैद कर लिया था, लेकिन लिंकन एक बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब अर्थ में बाकी जगह रहने लायक नहीं रह गई थी। तब भी ये कि रौनक जिंदा कैसे है। लिंकन ये सारी बातें जाके जॉर्डन को बताता है, लेकिन जॉर्डन लिंकन की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अब यहाँ पे जो लॉटरी जीतता जा रहा था उसे आइलैंड पे ट्रांसफर किया जा रहा था। एक दिन जॉर्डन की भी लॉटरी लग जाती है। जॉर्डन इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन लिंकन इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि जॉर्डन अब उससे दूर हो जाएगी। और उस रात लिंकन को नींद नहीं आ रही थी तो वो उसी इंसेक्ट के पास चला जाता है और अब लिंकन उसको आज़ाद कर देता है। लिंकन उस खिलौने का पीछा करता है और वहाँ पे एक डराव देने वाली चीज़ देखता है। वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी मौजूद थी जो कि कुछ टाइम पहले लॉटरी जीती थी और इसके बाद नर्स उस लेडी को पर्चा दिखाती है और पता नहीं क्यों उसे मार देती है। नर्स ने उस लेडी का बच्चा एक दूसरी लेडी को दे दिया था जो कि एकदम सेम टू सेम हूबहू उसी की तरह मिल रही थी। लिंकन ये सारी चीजें देख रहा था। वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे जिनकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और ये सारे लोग लॉटरी जीत के यहाँ पे आए थे और अब लिंकन जॉर्डन के पास भागा जा रहा था। लिंकन जॉर्डन को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकलने लगता है। वो दोनों इस आइलैंड से भागने लगते हैं और इधर डॉक्टर मैरी को इसके बारे में पता चल जाता है कि जॉर्डन और लिंकन इस जगह से भागने की ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर मैरी ने अपने सारे आदमियों को उन दोनों के पीछे लगा दिया था। लिंकन और जॉर्डन भागते भागते एक ऐसी बड़ी सी लैब में आ गए थे जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वो सारे लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। अब लिंकन को ये सारी बात समझ में आ जाती है। डॉक्टर मैरी ही इन सब कामों के पीछे था जो कि इलीगली इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता था। अब जॉर्डन और लिंकन काफी कोशिश करने के बाद उस आइलैंड से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर जो देखते हैं वो देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। अर्थ पे कोई भी पॉपुलेशन फैला ही नहीं था। अर्थ पे जैसा सब कुछ रहता है वैसा ही रहता था, यानी कि डॉक्टर मैरी ने उन सभी से झूठ बोला था। इधर डॉक्टर मैरी ने बाकी सभी में ये खबर फैला दी थी कि लिंकन और जॉर्डन इन्फेक्टेड हो गए
गए हैं और उन्हें बहुत ही जल्दी पकड़ के मार दिया जाएगा। डॉक्टर मैरी ने एक रोबोट नाम के किलर को उन दोनों को मारने के लिए भेज दिया था। यहाँ पे वो दोनों लगातार रेगिस्तान पे आगे बढ़ रहे थे। जॉर्डन और लिंकन अर्थ की अलग अलग चीजों को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस आइलैंड पे उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता था और ये पूरा अर्थ इनके लिए एकदम नया है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे मैक्स से मिलते हैं। लिंकन मैक्स पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि मैक्स को सारी बातें पहले से पता थी। थोड़ी देर झगड़ने के बाद मैक्स इन दोनों के सामने शांत से बैठ जाता है और वो इन दोनों को सब कुछ बताने लगता है। मैक्स ने इन दोनों को बताया कि उस आइलैंड पे जितने लोग मौजूद हैं वो दोनों असली इंसान नहीं हैं, बल्कि उनके क्लोन हैं। डॉक्टर मैरी ने अपनी प्राइवेट कंपनी का यूज करके सभी अमीर लोगों के डीएनए का यूज करके उनके क्लोन बनाए, जिससे रियलिटी में अगर उनके कोई भी बॉडी पार्ट खराब हो जाए तो वो अपने क्लोन से अपने बॉडी पार्ट ले सके। और ये सब सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बनाए गए थे। डॉक्टर मैरी ने सभी लोगों से झूठ बोला था, ना ही वहाँ पे कोई लॉटरी टिकट होती थी और ना ही उनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाता था। मैक्स ने तो उन दोनों के असली इंसानी अवतार के बारे में बताया था। जैसे जॉर्डन जिस इंसानी औरत की क्लोन थी वो रियल लाइफ में एक सिंगर थी। कुछ समय पहले उसके इंसानी अवतार का एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए जॉर्डन को लॉटरी टिकट दिलाया था, जिससे वो जॉर्डन के बॉडी पार्ट उस सिंगर में डाल सके। वहीं लिंकन का इंसानी अवतार न्यूयॉर्क में रहता था, जिसका नाम टॉम था, और इसीलिए इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि ये अपने असली अवतार के पास जाके डॉक्टर मैरी के बारे में सारी सच्चाई बताएंगे। मैक्स ने उन्हें कुछ पैसे और न्यूयॉर्क जाने के टिकट भी दिए थे। और इधर रोबोट जिसे डॉक्टर मैरी ने भेजा था इन दोनों को मारने के लिए, वो मैक्स को पकड़ के जान से मार देता है और इन दोनों का पीछा करने लगता है। लिंकन जॉर्डन को लेकर इनसे बचते बचते कैसे भी करके न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और काफी रिसर्च करने के बाद लिंकन अपने रियल इंसानी रूप टॉम के पास पहुंच जाता है। वो टॉम को डॉक्टर मैरी और उसकी लैब के बारे में सारी सच्चाई बताता है, लेकिन इधर टॉम की भी किडनी खराब हो चुकी थी और इसीलिए उसने अपने क्लोन यानी कि लिंकन की बॉडी से उसकी किडनी निकालने का सोच लिया था। लेकिन टॉम लिंकन से झूठ बोलता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है और अब उसने डॉक्टर मैरी को ये सब कुछ बता दिया था कि उसका क्लोन यहाँ पे आया है। लेकिन इधर लिंकन को भी ये सारी सच्चाई पता चल गई थी और जब रोबोट लिंकन को पकड़ने आता है तब लिंकन और जॉर्डन एक जगह पे छुप जाते हैं, जिससे रोबोट को लग रहा था कि टॉम ही लिंकन है और वो टॉम को गोली मार देता है, जिससे टॉम वहीं पे मारा जाता है। और उधर से लिंकन और जॉर्डन चले जाते हैं और अब ये दोनों बिल्कुल ही सेफ रहते हैं। और इधर डॉक्टर मैरी अपने बाकी क्लोन पे काम कर रहा था। उसे डर था कि जैसे लिंकन की थिंकिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वैसे ही बाकी क्लोन को भी उनकी सच्चाई के बारे में पता न चल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को भी ये सब पता चल जाएगा और इनका ये क्लोन का बिजनेस बंद हो जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर मैरी ने लॉटरी के टिकट में काफी लोगों को जिताया था, यानी कि डॉक्टर मैरी अब इन सभी को मार के इनके दूसरे क्लोन बनाएगा। इधर जॉर्डन और लिंकन को भी ये सारी सच्चाई पता चल गई थी। ये दोनों अपने बाकी साथियों को मरने नहीं दे सकते थे और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर मैरी की आइलैंड पे घुसकर वहाँ पे उसकी क्लोन बनाने वाली मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब लिंकन टॉम बनकर उस आइलैंड पे चला जाता है और जॉर्डन भी खुद को सरेंडर कर देती है और अब लिंकन पूरे आइलैंड पे घुसकर जनरेटर रूम सर्च करने लगता है और काफी खोजबीन करने के बाद उसे जनरेटर मिल जाता है। और इधर डॉक्टर मैरी को भी पता चल जाता है जिस बॉडी को रोबोट लेकर आया था वो लिंकन नहीं बल्कि उसका असली इंसानी रूप टॉम है। और अब डॉक्टर मैरी गन लेकर लिंकन का पीछा करने लगता है। इधर लिंकन जनरेटर के चारों तरफ बॉम्ब लगा देता है, पर उधर डॉक्टर मैरी सही टाइम पे आके लिंकन को मारने लगता है। काफी लंबी लड़ाई के बाद लिंकन ने बड़ी ही चालाकी से वहाँ के बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें डॉक्टर मैरी मारा जाता है। और अब लिंकन के साथ बाकी सारे क्लोन बाहर निकलना शुरू कर देते हैं।
वो लोग देखते ही देखते बाहर आ जाते हैं और रियलिटी उन सब के सामने आ जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि वो किसी के क्लोन है, पर वो अब अलग अलग जगह पे जाके अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं। और इधर लिंकन रियलिटी में एक बोट में लिंडन के साथ मजे कर रहा था और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ऐसी और भी मूवीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।